Hello everyone. In this lecture, we will understand about sample size, how to calculate it, what are the factors influencing it. So sample size क्या होता है? Sample size is the number of observations used in determining the estimations of the given population. So number of observations used in determining the estimations of the given population. This is what is known as sample size. Now what are the factors influencing this sample size? So पहला फैक्टर देखिए, इफेक्ट ऑफ द साइज. दूसरा फैक्टर देखिए, होमोजेनिटी. तीसरा फैक्टर देखिए, risk of the error. फोर्थ फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द सैम्पल साइज कि कितना डिफरेंस एक्सपेक्टेड है. पांचवा फैक्टर पॉजिटिव कैरेक्टर कितना है, ये सैम्पल साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन छठा देखिए, डिग्री ऑफ वेरिएशन अमंग द सब्जेक्ट्स. एंड लास्टली नेचर ऑफ द स्टडी. सो क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सैम्पल साइज को? इफेक्ट ऑफ द साइज, होमोजेनिटी, रिस्क ऑफ द एरर, डिफरेंस एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव कैरेक्टर, डिग्री ऑफ वेरिएशन अमंग द सब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द स्टडी. सो कौन कौन से फैक्टर हैं एक बार फिर से देखिए. इफेक्ट ऑफ द साइज, होमोजेनिटी, रिस्क ऑफ द एरर, डिफरेंस एक्सपेक्टेड, positive character, degree of variation, nature of the study. So एक PDN and EHRD. So effect of size, homogeneity, risk of error, difference expected, positive character, degree of variation and nature of study. So I hope it is clear. तो यहाँ तक समझ आ गया. तो अब हम समझते हैं कि सैम्पल साइज को कैलकुलेट कैसे करा जाता है. So for calculating the sample size, we have to do this 5 steps. कौन कौन से 5 स्टेप करने हैं? DDCPC. DDCPC. So ये स्टेप्स हम करेंगे तो सैम्पल साइज कैलकुलेट हो जाएगा. पहला स्टेप देखिए, D for determining the total population size. टोटल पॉपुलेशन साइज को क्या करना है? डिटरमाइन करना है. तो इसको हम ऐसे बनाते हैं. वेट. सो टोटल पॉपुलेशन का साइज़ की बात हो रही है. फिर मार्जिन ऑफ एरर की बात हो रही है. PM पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन करो. फिर M से मार्जिन ऑफ एरर. देन C चूज अ कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है. देन पिक अ स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन. तो स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन की यहाँ पे बात हो रही है. D for deviation. Then we have to do complete calculation. So PM, C and DC you can learn like this. So determine क्या करना है हमें? Population size को. क्या डिसाइड करना है? मार्जिन ऑफ एरर कि कितना मार्जिन होगा. पहले तो पॉपुलेशन साइज ही डिसाइड होगा. दूसरा कि मार्जिन एरर कितना है सैम्पल साइज के लिए. फिर कॉन्फिडेंस लेवल हम पता करेंगे. फिर कितनी डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन. एंड देन वी विल डू कंप्लीट कैलकुलेशन. अब पॉपुलेशन साइज पता करना मुश्किल काम नहीं है. मार्जिन ऑफ एरर भी हो जाएगा. अब कॉन्फिडेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है? लेट्स सी दैट. सो कॉन्फिडेंस लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल्स टू एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05 सिग्मा अपॉन में √n. अब यहाँ पे x क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन. दिस इज x. एक्स बार क्या है? एवरेज एज कैलकुलेटेड एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05. ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू है टी की. सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है? सिग्मा. एंड एन इज द सैम्पल साइज. और ये सैम्पल साइज जो है ये एन है जिसका हमने रूट में रखा है. तो अब ये डिपेंड कर मतलब इसको हम गेसिंग से, कंसल्ट करने से, सिग्मा से, पायलट स्टडी से, इन सब चीज़ों से ऑब्टेन हो सकता है. आई होप गाइस दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल टू यू.